हेलो दोस्तों। तो पिछले सेशन में आपने देखा कि हमने किस तरह से अपने 3 डिफरेंट टाइप के जो डेटाबेसेस थे उनको कनेक्ट कराया, जिसमें एक शेयर पॉइंट लिस्ट है, दूसरा आपका एक्सेल ऑनलाइन है और तीसरा आपका स्टैटिक एक्सेल है। अब इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो डेटाबेस है उसका जो डेटा है उसको हम कैसे अपनी ऐप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम उस डेटा को फैच करके अपनी ऐप में दिखाएंगे और फिर बाद में देखेंगे कि हम उसमें अपना डेटा कैसे हम इनपुट करा सकते हैं। वो जो डेटाबेस है उसमें अपना डेटा यूजर के थ्रू कैसे इनपुट करा सकते हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इसमें जब आप पावर ऐप के अंदर अगर आप देखते हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है डेटा को डिस्प्ले कराने का डेटाबेस से फैच करके, तो वो है आपका गैलरीज। और गैलरीज के कर अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स हैं, वो आप देख सकते हैं इसमें। जैसे आप लेआउट्स पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लेक्सिबल, हाइट, ये सारी गैलरीज मिलेगी। लेकिन हम इस एग्जांपल के लिए जस्ट इसको लर्न करने के लिए वर्टिकल गैलरी हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गैलरी पे क्लिक करेंगे या ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा कि आपका डेटा सोर्स क्या है। तो या तो आप यहाँ से डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लें या राइट साइड में जो गैलरीज आपको दी हुई हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और हमने क्लिक कर दिया पावर ऐप ट्यूटोरियल। ये जो हमारा डेटाबेस था ये वाला, ये हमने यूज किया। अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि लिस्ट में मेरे क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या फील्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे एडिट डेटा पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपको जो आपकी शेयर पॉइंट लिस्ट है उससे कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ये डिफॉल्ट कॉलम में तो इसके सीरियल नंबर है, लोगो है, डेट है, सेल्स पर्सन है। तो ये सारी डिटेल्स हमें दी हुई है। तो इसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन को मान लीजिए अगर आप पावर ऐप में देखेंगे तो ये डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज को अपने आप ही फैच करके दिखाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं उनको ना दिखा के हम कुछ अपनी वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। तो हम उसको अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि गैलरी को किस तरह से सेट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं हम ये हमारी गैलरी है और इसमें हमारे को यहाँ पे हमें सेल्स पर्सन का नाम दिखाना है। सेल्स पर्सन जैसे आप करेंगे ये उस सेल्स पर्सन का नाम देगा और हम डेट ऑफ सेल्स की जगह हम मान लीजिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि कितने में सेल आउट हुआ। तो हम सेल प्राइस, जो हमारा कॉलम नेम है वो है प्राइस, तो हम यहाँ पे जाके इसमें प्राइस लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली फैच कर रहा है। और जो गैलरी का जो फर्स्ट जो सेक्शन होता है, जो फर्स्ट सेल होता है, ये एडिटेबल होता है। इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये गैलरी है और इस गैलरीज के जो भी आपके कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंपोनेंट ऐड करना है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक इमेज है, ये टाइटल है या मीन्स ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, डिस्प्ले करा रहा है, लेबल है एक तरह का। तो अगर आप मान लीजिए इसमें कुछ और भी दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बस एक टेक्स्ट लेबल ऐड करें। और जैसे आप इसको मेक दिखाना चाहते हैं कार का, तो आप कार का यहाँ पे लेबल पे जाकर इस फील्ड में आप इसका मेक दिखा दीजिए। और क्योंकि मेक जो है आपका एक चॉइस काइंड ऑफ कॉलम है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देना होगा मेक डॉट वैल्यू। और यहाँ जैसे आप करेंगे वो आपको उसका वैल्यू भी दिखाएगा। ये जैसे अगर आप मेक तो हमारा ऑलरेडी लोगो से समझ आ रहा है, तो हम मॉडल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम सीधे मॉडल पे यहाँ पे करेंगे। तो इसकी मेक की जगह हम कर देते हैं मॉडल, मॉडल डॉट वैल्यू। और ये जैसे हमने मॉडल किया ये अपने आप इस वैल्यू को दिखा रहा है। और जैसे आपको ये नेक्स्ट एरो आपको मान लीजिए नहीं चाहिए इसमें, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो उससे आपके डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है, ये जो हमारा शेयर पॉइंट लिस्ट है, इसका कोई भी डेटा जो भी हम चाहते हैं वो डेटा को हम अपनी गैलरी में, अपने ऐप में यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं बहुत ही आसानी से। तो ये इसके बहुत पावरफुल फीचर है। और इसमें और भी अगर जैसे आप कुछ गैलरी के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अभी इस सेशन में देखते हैं कि किस तरह से गैलरी को के थ्रू हम जो डेटाबेस है उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्प्ले करा चुके हैं। अब
नेक्स्ट इसका जो टास्क है वो है कि हम डेटाबेस में एंटर कैसे करा सकते हैं। तो अगर आप डेटाबेस में एंटर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म्स, रेडीमेड फॉर्म्स काइंड ऑफ इंसर्ट ऑप्शन पड़ा हुआ है। तो हम अगर इंसर्ट में जाते हैं और हम यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से एक फॉर्म को, जैसे एडिट फॉर्म ऑप्शन होता है, डिस्प्ले भी होता है, एडिट भी होता है, तो हमें क्योंकि डेटा वैल्यू एंटर करानी है तो हम यहाँ से एडिट करा लेते हैं। तो ये अब एक ब्लैंक फॉर्म आपका यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आप इसमें अपना डेटाबेस की वैल्यू देंगे, ये ऑटोमेटिकली उसके जितने भी कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर देगा। आपको उसके लिए लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स कुछ सेलेक्ट नहीं करना। ये यहाँ पे पावर ऐप की बहुत अच्छी फीचर है जिससे आपका काम बहुत ज्यादा बच जाता है। तो अब मेरे को इसी लिस्ट के अंदर अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब देखिए ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर रहा है आपका फॉर्म, आपको नहीं क्रिएट करना है। ये फॉर्म आपका कोडिंग इंटरनल हो रही है सारी की सारी, और आपका फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गया। देन दिस इज व्हाट वी वांट। तो अब आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, आपके पास गैलरी आ गई। तो यहाँ पे जैसे हम इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग हम बाद में कर लेंगे। अभी हम जैसे इसको हम लिख लेते हैं हमारा स्क्रीन मेन, इसका रीनेम आप कर लेना बाद में ताकि हमें याद रहे हम क्या कर रहे हैं। ये हमारी स्क्रीन हो गई, ये हमारा हो गया फॉर्म इनपुट, और ये हमारा फॉर्म इनपुट हो गया, और हमारा गैलरी हो गया, गैलरी लिस्ट की गैलरी हो गई हमारी। तो हमने ये यहाँ कर दिया। अब बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह हम नेक्स्ट स्टेज में देख लेंगे। अब ये जितने फील्ड्स हैं इसमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो हमारे को नहीं चाहिए होते हैं। तो आप चाहें तो उन फील्ड्स को बस सेलेक्ट करके डिलीट कर दें डायरेक्टली। तो यहाँ से और अगर जैसे हमने कुछ फील्ड डिलीट कर दिया और हमें वो फील्ड दोबारा इसमें चाहिए, तो आप यहाँ पे इसमें फॉर्म में एडिट फील्ड में जाएं, एडिट फील्ड में जाके ऐड फील्ड करें, और जैसे हमने शायद लोगो, हमें लोगो इसमें आ रहा है, यहाँ से आपका फील्ड में अभी लोगो नहीं दिखा रहा है, आपका दिखाना चाहिए लिंक्ड आइटम। जी, तो अब आपका फॉर्म यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म आपका, जैसे हमने डेटा डाला, इसको कनेक्ट किया, तो ये हमारा फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही ये ऑटोमेटिकली फॉर्म क्रिएट हुआ है, इस फॉर्म के थ्रू आप अपनी वैल्यूज को एंटर करा सकते हैं। लेकिन अभी हमने जिस स्टेज पे हम आए हैं, इस स्टेज पे हमारे को क्या है कि अभी हमारा फॉर्म तो क्रिएट हो गया, यहाँ पे यूजर डाल सकता है, लेकिन हमारे को कुछ बटन या इवेंट बनाना पड़ेगा जिस पे वो वैल्यू सबमिट हो। तो अभी एक छोटा सा कोड हमें लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल कोड है। उसके थ्रू आप इस फॉर्म की जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो एंट्री ऑटोमेटिकली जाकर आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो इसको, इस काम को करने के लिए आप देखें आप क्या करेंगे, इंसर्ट करें, एक बटन ले लें, और आप एक बटन को यहाँ पे नीचे लगा दें सबसे लास्ट में, और इस बटन का नाम दे देते हैं हम जल्दी से, कुछ सेव दे देते हैं। फॉर एग्जांपल सेव आपने यहाँ पे नाम दे दिया। और अब हमारे को इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा ये करना है। तो आपने जैसे ये बटन सेलेक्ट किया, इसमें आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए इसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट होके आ गई ऑन सेलेक्ट। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे को यही करना है ऑन सेलेक्ट क्या होगा। तो ऑन सेलेक्ट ये करेगा फॉर्म को सबमिट, और हमारा फॉर्म है, फॉर्म इसका नाम है फॉर्म इनपुट। तो यहाँ पे फॉर्म है और यहाँ पे हम करेंगे फॉर्म इनपुट डॉट
सबमिट फॉर्म। तो यहाँ पे आपकी ऑन सेलेक्ट की प्रॉपर्टी है, ये फॉल्स थी। और इस फॉल्स प्रॉपर्टी के बाद आपको क्या करना है, एक बहुत ही छोटा सा कोड लिखना है। वो कोड है आपका सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म, और जैसे मैंने देखिए सबमिट जैसे लिखा, वो उसने ऑटोमेटिकली आपका बता दिया क्या सबमिट करना है। तो फॉर्म्स, सबमिट फॉर्म, और हमारे फॉर्म का नाम है फॉर्म इनपुट। तो फॉर्म इनपुट, और देखिए जैसे मैंने फॉर्म लिखा उसने सेलेक्ट कर लिया, और एक ग्रीन आइकन आपको बता रहा है कि ये वाला फॉर्म अभी सेलेक्ट हो गया। और मैं इसको बस डबल फॉर्म, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसकी अगर एक इंस्ट्रक्शन है तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो इसकी जरूरत पड़ती है आपकी। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया और ये मेरा फॉर्म हो गया रेडी। अब मैं इस फॉर्म को जैसे ही ये बटन को क्लिक करूंगा तो ये आपका इस डेटा को सबमिट करेगा, लेकिन उससे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं, ताकि हमारे को अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो कम से कम रिकवर हो जाए जो भी हमने बनाया अभी तक। तो हमने सेव कर दिया है, और ये होता है इसका प्रीव्यू। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब ये इसको आपको यूजर की तरह डिस्प्ले करा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट का कोड लिख दिया है हमने। अब हमारे को क्या करना है, इस फॉर्म की एक बार जो प्रॉपर्टी है वो देख लेनी है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जो डिस्प्ले मोड है वो हमने एडिट किया था। जब यहाँ से हमने इंसर्ट किया था तो हमने न्यू फॉर्म की जगह एडिट लिया था। तो यहाँ पे आपको इस डिस्प्ले मोड को, सॉरी, तो अब हमारा गैलरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम इस जो डेटाबेस है, ये जो लिस्ट है, इसमें हम अपनी एंट्री कराना चाहते हैं, डेटा को एंटर कराना चाहते हैं एज अ यूजर, राइट। तो हम इसमें न्यू एंट्री कराने के लिए हमारे को क्या करना होगा, हमारे को चाहिए होगा एक फॉर्म। एक फॉर्म जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर करवा पाए। और यहाँ पे आप देखिए जो पावर ऐप है ये आपका काम बहुत ही आसान कर देता है। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक दो तीन स्टेप करने हैं, और तीन स्टेप में आपकी कंप्लीट ऐप तैयार हो जाएगी, जिसमें यूजर वैल्यू एंटर कर सकता है, वो डेटाबेस में सबमिट हो जाएगी, और वो वैल्यू आपको गैलरी में डिस्प्ले करा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है इंसर्ट फॉर्म। और जैसे ही आप फॉर्म एंटर करते हैं यहाँ पे ये आपसे पूछता है, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो लेट्स सी, हमने इसको अरेंज कर दिया, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, और यहाँ पे हम डेटा सोर्स सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये जो पावर ऐप है ये आपके लिए सारा का सारा फॉर्म खुद क्रिएट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका डेटाबेस था उसके हिसाब से इसने एक फॉर्म हमारा क्रिएट भी कर दिया। और इस फॉर्म में जनरली कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट फील्ड होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। तो हम चाहें तो उनको हटा सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे जाएं आप, जैसे ये अटैचमेंट है, ये ज्यादातर हम डिफॉल्ट ऑप्शन की वजह से आ जाता है। इसको आप यहाँ से हटा दें और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें। तो देखिए आपका फॉर्म ऑलरेडी यहाँ रेडी हो गया है। और अब हमारे को ये फॉर्म की वैल्यू, मतलब इस डेटाबेस के अंदर यहाँ से अपने ऐप के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट कराना है।
तो आप जानते हैं इंसर्ट कराने के लिए बेसिकली हमारे को क्या करना होगा, हमारे को चाहिए एक बटन या कोई एक्शन जिस पे जैसे वो परफॉर्म हो, ये जो फॉर्म है इसकी वैल्यू हमारी जाके डेटाबेस में सबमिट हो जाए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने फॉर्म लिया और उसको आपने यहाँ ऐड कर दिया। एक और बात का ध्यान रखिए, जब आप ये फॉर्म को यहाँ पे एडिट करेंगे तो इसका डिफॉल्ट मोड एडिट होता है, लेकिन अगर आपको नई वैल्यूज को एंटर कराना है तो इसको आप चेंज करके न्यू कर लीजिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है आपका इंसर्ट करना है हमारे को एक बटन। तो एक हमने इंसर्ट किया बटन, ये बटन यहाँ अपने आप बना हुआ आ जाएगा और देखिए इसका अलाइनमेंट ये अपने आप बताता है हमारे को कि ये सेंटर में आ गया या नहीं आया। तो हम इसे सेंटर में ले लेते हैं और नीचे से भी इसको अलाइन कर लेते हैं, ऊपर से भी। तो हमने दोनों तरफ से अलाइन कर लिया। इसका नाम चेंज कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब ये सबमिट हो गया। अब इस सबमिट बटन पे आपको एक बहुत ही सिंपल कोड करना है ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट बटन्स की ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी होती है और ये फॉल्स डिफाइंड होती है। आप जैसे इसको करेंगे, यहाँ पे आपको करना है इस बटन को सबमिट फॉर्म। जैसे आप सबमिट लिखेंगे, SUB लिखा मैंने और ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि डिफाइंड कोड है सबमिट फॉर्म। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा फॉर्म कौन सा है। तो हमारे फॉर्म का नाम हमने दिया हुआ है फॉर्म 3 और यहाँ पे सबमिट फॉर्म 3 कर देंगे। बस ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये जो फॉर्म है ये रेडी है एक नई वैल्यू को एंटर कराने के लिए, और जैसे ये वैल्यू आप एंटर करेंगे आपकी इस गैलरी में आप देख पाएंगे कि वो वैल्यू आ गई। अब आप ये करें कि सबसे पहले तो आप इसे सबमिट सेव कर लें इस पूरे ऐप को, क्योंकि ताकि हमारा कुछ भी जो डेटा है वो लॉस ना हो। तो हमने कर दिया सेव। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे, हम अगर इसको किसी भी कॉलम को किसी भी चीज को अगर हम यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लॉक आ रहा है, ये आपको हमेशा ऐसा नजर आएगा। और इसको आपको ऑफ करने के लिए जाना है एडवांस में और इसे अनलॉक करना है। जैसे आप अनलॉक करते हैं आप इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो जैसे इसकी आपको वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज करना है या यहाँ पे नेम को चेंज करना है, कुछ भी अगर आपको चेंज करने की जरूरत है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप इसे कर दें सेव। अब देखिए यहाँ पे पावर ऐप में ये ऑप्शन होता है, इसे कहते हैं प्रीव्यू द ऐप। तो ये प्रीव्यू करना चाहते हैं आप, इसको एज अ यूजर देखना चाहते हैं तो वो आपको एज अ यूजर दिखाएगा। ठीक है, और जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे तो हम यूजर की तरह इसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं, और टेस्टिंग के लिए हमें यही बार बार यूज करना होता है। क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे। अब देखिए ये हमारी एक ऐप बन गई है, मतलब जो डेटाबेस में हमारी वैल्यूज हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। हम इसको कुछ नंबर दे देते हैं। अभी हमारे पास वैल्यूज 9 तक या 10 वैल्यू, राइट, और इसे हम कर देते हैं सबमिट। अब देखिए ये जैसे हमने ये सबमिट किया, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में जो आपकी वैल्यू है ये आपको दिखा रहा है। ये वैल्यू जस्ट नाउ हमने सबमिट करी थी, राइट। तो अब ये आप समझ चुके हैं कि अगर हम एक डेटाबेस को किस तरह से हम अपने ऐप में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर उससे कोई डेटा फैच करना है तो कैसे करते हैं, गैलरी के थ्रू करते हैं। अगर हमारे को कोई डेटा एंटर कराना है तो हम कैसे करते हैं, हम एक फॉर्म के थ्रू करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है पावर ऐप को फर्दर लर्न करने का। इसके बाद हम एक एक करके टॉपिक्स उठाएंगे और एक एक टॉपिक को कवर करते करते हम फर्दर अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।